नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मुंबई 26/11 हमलों की आज 7वीं बरसी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला फडणवीस ने शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। यौम दस्तूर के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का एहतमाम। नागपुर में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला की शिरकत। महाराष्ट्र में डांस बार का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को डांस बार की दरख्वास्तों पर फैसला लेने की दी हिदायत। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुंबई के 26/11 हमलों की। मुंबई के 26/11 दहशत हमलों की आज 7वीं बरसी है। इस मौके पर मुंबई में शहीदों की यादगारी मकाम पर आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े लीडरों ने शहीदों को गुलहाए इक़्क़दत पेश किए। शहीदों के अहले खाना भी इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क आज मुंबई हमलों की 7वीं बरसी मना रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में जो हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दिन लश्कर तैयबा के 10 दहशतगर्दों ने 59 घंटों तक मुंबई में दहशत मचा रखी थी। क्या था पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज भी मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के जख्म ताजा हैं। भले ही हमलावरों को हमारे जवानों ने मार गिराया और जिंदा पकड़े गए आमिर अजमल कसाब को फांसी तक पहुंचा दिया हो, लेकिन अभी भी इस हमले के मास्टरमाइंड हमारी हुकूमत की गिरफ्त से दूर हैं। चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद हो या फिर अमेरिकी जेल में कैद डेविड हैडली। आज ही के दिन मुंबई शहर में 26/11 का दहशतवादी हमला हुआ था। आज उसकी बरसी मना रहे हैं और बड़ी दुख की बात है कि उसका मास्टरमाइंड लखवी आज भी हमारे पहुंच से बाहर है। हमें प्रयास करते रहना चाहिए और इस तरह की ताकतों को उन्हें सजा दिलाने के लिए पूरी प्रयास की जरूरत है। मुंबई पर हुए इस हमले ने सभी की नींद उड़ा दी थी। जहां 166 अफराद मौत की नींद सो गए थे तो सैकड़ों अफराद जख्मी हुए थे। तमाम 10 दहशतगर्द समंदर के रास्ते से होते हुए 26 नवंबर 2008 की शाम कोलाबा साहिल समंदर पर पहुंचे थे और फिर मुंबई के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए गोलियां बरसाना शुरू कर दी थी। दहशतगर्दों ने अलग अलग टीमें बनाकर मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया था, जिनमें लिपोल कैफे, ताज होटल, सीएसटी रेलवे स्टेशन, कामा अस्पताल, ओबराय होटल, निमन हाउस और विलय पार्ले। उस वक्त पूरी मुंबई डर के साए में थी। तभी हमारे फौजी और मैरीन कमांडोज मैदान में उतरे और एक एक करके तमाम दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि शुरुआत से ही पता चल गया था कि इन हमलों का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। खुद अजमल कसाब ने भी इस बात की तस्दीक की थी, फिर भी पाकिस्तान इसे मानने से इनकार करता रहा है। नहीं, एक हमारे लिए ये बहुत दुखद दिन है याद करने का। मैं 26/11 के हमले को मैं मुंबई का हमला नहीं मानता हूँ। ये हमारे देश पे आक्रमण था। कुछ लोगों को सजाएं हुई हैं, कुछ लोग अभी तक बचे हुए हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि हर वो काम करे जिससे इस तरह के घृणित काम करने वालों को सजाएं मिले और लोग इससे सबक लेके किसी को भी हिम्मत ना हो कि भविष्य में इस तरह की कोई काम करे। इस हमले में जहां सैकड़ों जाने गई, वहीं मुल्क ने कई जाबाज अफसरों को भी खो दिया, जिनमें सबसे बड़ा नाम एटीएस चीफ हेमंत करकरे का है। उनके अलावा पुलिस कमिश्नर विजय सालिस्कर, आईपीएस अशोक कामटे, संतोष जाधव वगैरह शहीद हो गए। आखिरी सांस तक मुल्क की हिफाजत करते हुए मेजर इन्नी कृष्णा ने भी शहादत का जाम नोश किया और दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते रहने का पैगाम दिया। फैजान खान, ईटीवी न्यूज, मुंबई।
26/11 हमले की 7वीं बरसी पर महाराष्ट्र के कई मकामात पर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकरीबात का एहतमाम किया गया। नांदेड़ में जिला पुलिस दल की जानिब से शहीदों को सलामी दी गई और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। साथ ही उनकी कुर्बानियों के एतराफ में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। 26/11/2008 रोजी मुंबई इथे जो हल्ला झाला होता, अतिरेकी हल्ला, त्याच्यामध्ये शहीद झालेले सर्व पोलीस अधिकारी, आर्मीचे अधिकारी, होमगार्डचे जवान आणि अनेक निरपराध नागरिक यांच्या विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आज पोलीस मुख्यालय नांदेड या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। या श्रद्धांजली कार्यक्रमानंतर या ठिकाणी रक्तदान शिबिराचं सुद्धा आयोजन करण्यात आलेलं आहे। मुंबई हमले को हुए 7 साल हो गए, लेकिन सिक्योरिटी की सूरत हाल जूं की तूं बरकरार है। मुंबई हमलों के लिए दहशतगर्द समंदर के रास्ते आए थे, लेकिन समंदर के पास आज भी सिक्योरिटी के खास इंतजामात नहीं है। समंदर की सिक्योरिटी का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने। 26/11 आतंकी हमले को 7 साल के वक्त बीत गए, लेकिन मुंबई करों के जहन में अभी भी वो मंजर याद है। जब भी 26/11 का वक्त आता है तो सभी मुंबई कर यही कहते हैं कि 7 साल बीत जाने के बाद भी जख्म अभी बाकी है। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके मुंबई में इस समुद्री मार्ग के साथ जो है कसाब और उसके 10 साथी यहीं पर पहुंचे थे, इसी जगह पर उतरे थे। मुंबई का ये बदवार पार्क जगह है और एक मछुआरे के बोट का इस्तेमाल करके 10 आतंकवादी उस बोट पर सवार होकर यहाँ पर आए थे। हमला होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए यही निर्णय लिया था कि मुंबई में परिस्थिति बदली जाएंगी, सुरक्षा को लेकर कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। लेकिन आज आप तस्वीरें देखें तो ढाक के 3 पात, यानी परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ है। आज भी मछुआरों को बोट जो है लावारिस तौर पर ऐसी ही पड़ी रहती हैं। कौन इस्तेमाल कर रहा है, क्यों इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी जांच पड़ताल नहीं। पुलिसकर्मी कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं। आप दूर दूर तक देखिए, ना तो नेवी के कोई अधिकारी कर्मचारी हैं, ना ही कोस्ट गार्ड के कोई अधिकारी कर्मचारी है। आज भी मछुआरों के जो नेता हैं उनके मुताबिक मुंबई की इस समुंदर में 2000 से ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर मछुआरों की बोट दौड़ाई जाती है, चलाई जाती है, और जिनका इस्तेमाल कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी भी जानकारी तक नहीं है। ऐसे में सवाल एक बार फिर से उठता है कि 7 साल बीत जरूर गए हैं 26/11 को, पन्नों पर कई डिसीजन जरूर लिए गए हैं, ठोस कदम जरूर पन्नों पर उठाए गए हैं, लेकिन परिस्थिति यही कहती है कि 7 साल बाद भी कुछ नहीं बदला है। कैमरामैन अमोल के साथ प्रशांत पांडे, ETV न्यूज़, मुंबई। और अब बात यौम दस्तूर की। यौम दस्तूर के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ा प्रोग्राम नागपुर में मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर आला समेत हज़ारों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने दस्तूर से मुताल्लिक़ चंद बातों पर जोर दिया। वाज़ेह है कि इस साल दस्तूर के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 125वां यौम पैदाश है। नागपुर के अलावा नांदेड़ में भी एक रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और तालीमी इदारों से कसीर तादाद में तलबा व नौजवानों ने शिरकत की। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के 125वें जयंती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र शासन द्वारा स्कूल के सभी छात्र, सभी सरकारी कार्यालय यहाँ पर भारत के संविधान के प्रस्ताव का वाचन करना चाहिए, ऐसी मूल कल्पना इस कार्यक्रम के पीछे रही। महाराष्ट्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम इस नागपुर शहर में हुआ। नागपुर शहर के सभी सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र हुकूमत को रियासत में डांस बार के लिए दी गई दरख्वास्तों पर फैसला लेने की हिदायत दी है। इसके लिए अदालत ने हुकूमत को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। वाज़ेह है कि इससे पहले 15 अक्टूबर को अदालत ने महाराष्ट्र में डांस बार पर लगी पाबंदी को खत्म कर दिया था, जिसके बाद हुकूमत को डांस बार के लिए इजाजत दिए जाने की दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन अभी तक इस मामले में हुकूमत की जानिब से पेशरफ्त नहीं हुई है, जिस पर अदालत ने आज ये हिदायत दी है। शिवसेना के तर्जुमान सामना ने अपने इदारिये में आमिर खान पर दिए गए शरद पवार के बयान की मजम्मत की है। सामना ने लिखा है कि कुछ लोगों की तरह शरद पवार को भी खानों का सपोर्ट करने की खांसी आती रहती है। सामना ने पवार को बेईमान बताया और नसीहत देते हुए कहा कि इन्हें अपनी उम्र और तजुर्बे को ख्याल में रखते हुए कोई बयान देना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अब नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। अंजनेया स्टिंग ऑपरेशन मामला, असेंबली में बीजेपी ने अंजनेया के इस्तीफे का मुतालबा दोहराया। मामले में शफाफ जांच का किया मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने कानून साज काउंसिल के इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की। 2 दिसंबर को नोटिफिकेशन होगा जारी। कानून साज काउंसिल के 25 अरकान की जनवरी में खत्म होनी है मियाद। कर्नाटक की सेंट्रल जेलों के लिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को किया गया तैनात। गैर कानूनी सरगर्मियों और कैदियों के फरार होने के मामलों पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत का इक़दाम। और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। कर्नाटक असेंबली के मानसून इजलास में आज बीजेपी ने वजीर समाजी बहबूद अंजनेया के इस्तीफे का मुतालबा किया। बीजेपी लीडरों ने अंजनेया की बीवी के जरिए रिश्वत कबूल करने के स्टिंग मामले की मुकम्मल जांच का मुतालबा किया। बीजेपी ने जांच से कबल अंजनेया से इस्तीफा लेने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि स्टिंग ऑपरेशन में समाजी बहबूद एच अंजनेया की अहलिया को रिश्वत लेते हुए दिखाया गया। वजीर अंजनेया ने स्टिंग ऑपरेशन में लगाए गए इल्जामात की तरदीद की है। दूसरी जानिब रियासत के कानून साज काउंसिल में रियासत की नज्म नस्क के मसले पर बहस हुई। रियासती कानून साज काउंसिल के 25 अरकान की मियाद जनवरी में खत्म हो जाएगी, जिसके सबब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख मुकर्रर कर दी है। इस सिलसिले में 2 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ने पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए दरकार तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। वाज़ेह के बीदर के MLC बसवराज हाउगेपा पाटिल, गुलबर्गा के अलम प्रभु पाटिल, कोलार के नसीर अहमद समेत 25 अरकान की मियाद जनवरी में खत्म हो जाएगी। कर्नाटक के सेंट्रल जेलों में चल रही गैर कानूनी सरगर्मियों और कैदियों के फरार होने के मामलात पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत ने अहम कदम उठाया है। गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए हुकूमत ने कर्नाटक की चंद अहम जेलों में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया है। यह फोर्स 24 घंटे जेल की निगरानी करेगी। हुकूमत ने बेल्लारी सेंट्रल जेल के लिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के 26 जवानों को तैनात किया है। सिक्योरिटी गार्ड्स को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पिस्तौल भी फराहम किए गए हैं। ये अमला रोजाना 24 घंटे निगरानी करते हुए जेल के अंदर और बाहर होने वाली सरगर्मियों पर कड़ी निगाह रखेगा। फिलहाल बेंगलुरु, मंगलुरु, बेलगाम और बेल्लारी की सेंट्रल जेलों के लिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अमले को तैनात किया गया है। ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 23 ಜನ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು 3 ಜನ PSIಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 26 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. IIT होराटा समिति ने रायचूर के लिए IIT के लिए अब कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि हैदराबाद कर्नाटक इलाके के आवामी नुमाइंदों और होराटा समिति के लीडरों ने 24 नवंबर को वज़ीर आला से मुलाकात की थी। होराटा समिति के सदर बसवराजू कलसा ने ETV को बताया कि रायचूर के लिए IIT के मामले में वज़ीर आला सिद्धरामैया ने अपना दामन छुड़ा लिया है और रायचूर से नाइंसाफी के लिए मरकज में बरसर इख्तियार बीजेपी को जिम्मेदार करार दिया है। कलसा ने बताया कि वज़ीर आला के मुताबिक रायचूर के लिए IIT अब किस्सा पारीना बन चुका है। Because of these are all the political developments, central government is denying the respect of the Chief Minister of the Karnataka and our demand also. That's why without the role of the opposition leader Sri Jagdish Shettar and Prahlad Joshi, there is no meaning, there is no respect in the delegation which you are demanding to go and approach to the Honorable Prime Minister of India. बेंगलुरु के बिल्डर हैदर अली खान ने इल्जाम किया है कि उनके खिलाफ चंद अफराद साजिश कर रहे हैं। मीडिया से खिताब करते हुए रियान बिल्ड टेक के MD हैदर अली खान ने कहा कि बुजुर्गों की कॉलोनी बनाने के लिए उन्होंने बेंगलुरु के मजाफात में 40 एकड़ अराजी खरीदी है, लेकिन जमीन फरोख्त करने वालों ने उन्हें धोखा देते हुए जमीन को दूसरे अफराद के नाम कर दिया है। इस सिलसिले में वो अदालत से रुजू हुए हैं, लेकिन इस मामले में बाज़ अफराद ने पुलिस में गलत शिकायत दर्ज करते हुए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है।
हैदर अली खान ने महकमे पुलिस से मुतालबा किया कि वो इस पूरे मामले की शफाफ तरीके से जांच करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले के तहत बेंगलुरु में जनूबी हिंद का 2 रोज़ा तफहीम शरीयत वर्कशॉप मुनक्किद हो रहा है। बेंगलुरु के दारुल उलूम सबीलुर रशाद में 28 नवंबर को जनूबी हिंद का वर्कशॉप मुनक्किद होगा। वर्कशॉप का मकसद नौजवान उलमा को तरबियत फराहम करना है। मौजूदा हालात के पेश नज़र शरई कवानीन के तई पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने के लिए वर्कशॉप में मुंतखब उलमा को खुसूसी तरबियत दी जाएगी। 2 बड़े बड़े प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में करने का फैसला लिया गया, एक शिमाली हिंद में, एक जनूबी हिंद में। शिमाली हिंद के लिए दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ तय पाया और जनूबी हिंद के लिए दारुल उलूम सबीलुर रशाद बेंगलोर तय पाया है, जिसका मकसद है वकला, कानूनदानों और दानिश्वरों वगैरह को कानून शरीयत की सही सूरत हाल क्या है वो बताना और शुकूक और शुबहात को दूर करना। कर्नाटक के रायचूर में ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से तालीम, अक़दार और मयार के साथ के उन्वान से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में शहर के मुख्तलिफ उर्दू स्कूलों के टीचरों ने हिस्सा लिया। शहर के सियाह तालाब अपर प्राइमरी उर्दू स्कूल में मुनक्किद इस प्रोग्राम में रायचूर के BEO रामचंद्रैया ने कहा कि तमाम टीचरों को चाहिए कि वो मयार तालीम और अक़दार की गिरावट के असबाब के बारे में जानने की कोशिश करें। इसके अगराज़ व मक़ासिद में से पहला मकसद ये है कि तमाम सरकारी, खानगी और इमदादी, गैर इमदादी मदारिस में मियारी तालीम की गिरावट के असबाब को समझना। बेंगलुरु के अक़लियती तालीमी इदारा मनाहुल के तहत स्पोर्ट्स डे का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेते हुए अपनी सलाहियतों के जौहर पेश किए। शहर के चार्ल्स ग्राउंड में मुनक्किदा स्पोर्ट्स डे में करतबबाजी के भी मुकाबले मुनक्किद हुए। स्कूल इंतजामिया ने जोर दिया कि बच्चों को तालीम के साथ खेल कूद के मैदान में भी आगे आना चाहिए। ये स्पोर्ट्स कंडक्ट करने की एक मेन रीज़न है कि बच्चों को फिजिकल फिटनेस, फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट बच्चे रहना है। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ जो है स्पोर्ट्स में भी बहुत बच्चों के लिए तवज्जो दे रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, बच्चों को स्पोर्ट्स फील्ड में भी आगे आना है और हर एक फील्ड में आगे आना है। आज यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन में 1400 स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं, कल हो सकता है ये ओलंपिक में जाएँ या किसी और मकाम पर पहुँचे। हमारी लोगों की ये जद्दोजहद हमेशा है कि हम लोग बच्चों के लिए एफर्ट्स डालते रहें। अंजुमन हामी मुस्लिमीन के ज़र एहतमाम चलने वाले इस्लामिया इंग्लो उर्दू हाई स्कूल के 9वीं जमात का तालिब इल्म कुलवॉल के मुकाबलों में रियासती सतह के मुकाबले जीत कर कौमी सतह के लिए मुंतखब हुआ है। तालिब इल्म मोहम्मद रियान का आज़म रियासती सतह के बाद नेशनल लेवल के मुकाबले जीतने के लिए उन्हें महमूज कर रहा है। मास्टर का नाम बहुत ऊपर करना चाहता हूँ जी। अभी नेक्स्ट मेरा नेशनल लेवल है, तो उसमें मैं अपना स्कूल का नाम रोशन करूँगा। और मुझे ये पोल वॉल्ट सिखाने वाले सर मोहम्मद रज़ा। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।